प्रिय किसान भाइयों, सिरमुख किसान चैनल से आज मैं आम के एक दूसरी बीमारी के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आपके बागीचे के आसपास ईंट का भट्ठा हो तो आपको सावधान रहना चाहिए। यह बीमारी ईंट के भट्ठों से निकले हुए जहरीली गैसों के कारण होती है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन गैसों से आम के फलों का जो सिरा होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और इन गैसों का प्रभाव वहीं पड़ता है जिससे पीले धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे बाद में भूरे और काले रंग के हो जाते हैं। धब्बा जब बड़ा होता है तो छिलका सिकुड़ के गुठली तक चिपक जाता है और ये धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे आम का फल आधी दूरी तक काला हो जाता है। इस भाग के जो गूदे होते हैं वो सड़ जाते हैं। ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस होता है। इससे एक पदार्थ निकलता है गाढ़ा, जो गाढ़े भूरे रंग का होता है। इससे हल्की सी बदबू भी आती है। बीमारी के ये बीमारी उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में लगती है जहाँ ईंट के भट्ठे होते हैं। यदि ईंट के भट्ठे बागीचे के उत्तर और दक्षिण हो तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की हवा कम चलती है। लेकिन पूरब और पश्चिम में यदि भट्ठा होता है तो इन चिमनियों का धुआं सीधे पर आता है और ये आम के फलों को प्रभावित करता है। ये बीमारी केवल जहरीली गैसों से ही नहीं होता है। बाद के शोधों से पता चलता है कि जिन फलों में बोरान की कमी होती है उसमें ही ये बीमारी लगती है। लेकिन दोनों ही कारण साथ होंगे तब बोरान की कमी रहेगी और ईंट के भट्ठे का धुआं रहेगा तो ये बीमारी ज़रूर लगेगी। किसान भाई एक बात और ध्यान दें, भूमि में चाहे कितना हो बोरान हो उससे बीमारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि फल में बोरान की कमी है तभी बीमारी लगती है। इसके लिए मैं अब आपको कुछ उपाय सुझाऊंगा। रोकथाम करने के लिए पहले तो आप जहाँ भट्ठे हों वहाँ आपका बागीचा नहीं होना चाहिए। यदि आप इसे संभाल सकें तो संभालिए। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप भट्ठे वालों से निवेदन करें कि वो अपनी चिमनी की ऊंचाई अधिक से अधिक रखें। कम से कम चिमनी की ऊंचाई 70 फीट होनी चाहिए, जैसे कि वो गैसें ऊपर की ओर चली जाती हैं और आपका बागीचा बच जाता है। बागीचे को बचाने के लिए एक दवा भी है, वह है सुहागा। 3 से 4 किलो सुहागा 500 लीटर पानी में घोल करके यदि आप अपने आम पर छिड़काव कर दें तो आपका बागीचा इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। किसान भाइयों, दशहरी, लंगड़ा, सफ़ेदा आम की जातियां ज़्यादा रोगग्राही होती हैं। यदि आपकी इस जात का बागीचा हो तो आप बोरेक्स का छिड़काव जब ही फल आना शुरू हो तभी आप ज़रूर करें, जिससे कि आपका बागीचा बच जाएगा, अन्यथा आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बीमारी से बचने के लिए 3 से 4 किलो सुहागा, जिसे बोरेक्स कहते हैं, 500 लीटर पानी में घोलकर फल जब ही बनना शुरू हो आप अपने बागीचे पर इसका छिड़काव करें। छिड़काव कम से कम 2 बार करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और इन उपायों को करके आप अपने बगीचे को ब्लैक टिप ऑफ मैंगो नामक बीमारी से बचा सकेंगे। यदि अच्छा आपको लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।